साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत की महान विभूतियों पर आधारित एक श्रृंखला के तहत आज की वीडियो में गणेश वासुदेव मावलंकर के संबंध में चर्चा करेंगे। ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तो इनके बारे में देखते हैं। इनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर के संबंध में। तो इनका जन्म जो है 27 नवंबर 1888 को होता है और मृत्यु 27 फरवरी 1956 में होता है। देखिए, वह भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। उन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म जो है गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1902 में वे उच्च अध्ययन के लिए अहमदाबाद चले गए। 1908 में उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1912 में प्रथम श्रेणी से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1913 में वकालत के पेशे में प्रवेश किया। कुछ ही समय के भीतर उन्होंने एक प्रमुख वकील के रूप में पहचान बना ली। वह अपने कानूनी कार्यकलापों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गहरी रुचि रखते थे। गुजरात के कई प्रमुख सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1913 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के मानद सचिव का पद संभाला और 1916 में गुजरात सभा के सचिव भी रहे। 1920 के दशक में वे स्वराज पार्टी से भी जुड़े। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना मार्च 1923 में चित्तरंजन दास अर्थात CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कहां पर? इलाहाबाद में। तो उस स्वराज पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन बाद में वे कांग्रेस में लौट आते हैं। 1920 के दशक से जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, अकाल या अन्य सामाजिक या राजनीतिक संकट आया, मावलंकर लोगों की मदद के लिए सदा आगे आए। इस तरह के सामाजिक काम करते हुए वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। वे गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। फिर गुजरात विद्यापीठ में एक अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में नौकरी करने लगे और अहमदाबाद कांग्रेस की स्वागत समिति के सचिव बन गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी वे सचिव रहते हैं। नमक सत्याग्रह में उन्होंने भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी अनेक बार जेल गए और जेल में रहते हुए उन्होंने खूंखार अपराधियों को सुधारने का कार्य किया। जेल यात्रा के दौरान देखी कैदियों की वास्तविक परिस्थितियों पर गुजराती में लिखी उनकी पुस्तक मानव वतन झरन, कौन सी पुस्तक है? मानव वतन झरन, बेहद लोकप्रिय रही है। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, मानव वतन झरन, जो कि GB मावलंकर के द्वारा लिखी गई है। बाद में इस किताब का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। देखिए, 1937 में वे मुंबई व्यवस्थापिका परिषद के सदस्य चुने गए तथा उसके अध्यक्ष भी बनते हैं। मुंबई व्यवस्थापिका परिषद के 1946 में केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य चुने जाते हैं। पढ़रपुर के प्रसिद्ध मंदिर में, पढ़रपुर जो कि आपका गुजरात का सूर्य मंदिर कहलाता है, पढ़रपुर के प्रसिद्ध मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए हुए सत्याग्रह के अगुवा भी ये रहते हैं और खादी आदि रचनात्मक कार्यों में उनका निरंतर सहयोग रहता है। बाद में 1946 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता भी की थी। मावलंकर 14 अगस्त 1947 की मध्यरात तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया और भारत की संविधान सभा ने देश के शासन के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। भारत की स्वतंत्रता के मद्देनजर मावलंकर ने संविधान सभा की भूमिका को अपनी विधायी भूमिका से अलग करने की आवश्यकता पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए समिति का नेतृत्व किया। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता में दृढ़ विश्वास रखते थे। 1946 से लेकर के 1956 तक भारतीय लोकसभा के ये अध्यक्ष रहते हैं। मतलब आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी ये अध्यक्ष बने रहते हैं। नवस्वतंत्र राष्ट्र की पहली लोकसभा के स्पीकर के रूप में उन्होंने न केवल कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि उन्हें संशोधित भी किया। सदन के सभी वर्गों के लिए वे हमेशा सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष थे। उन्होंने मराठी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। अब इन पे आधारित जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर थे। ठीक है, GB मावलंकर थे।
ये आपका उत्तराखंड के यूडीए एलडीए में पूछा गया है। इसी प्रकार से यही सेम प्रश्न जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मावलंकर। ये आपके यूपी पीसीएस मेंस में, उत्तराखंड एलडीए यूडीए एलडीए आईएएस के प्री एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में, एमपी पीसीएस प्री में, इन सभी प्रश्नों में या एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक जो होती है प्रथम लोकसभा की, वो 13 मई 1952 को 1952 को होती है। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहते हैं। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सयनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। चूंकि देखिए 1952 में जो है आपके लोकसभा का गठन होता है और 1956 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग थोड़ा 4 साल से पहले ही। तो ये पूरा जो 5 साल का एक टेन्योर होता है वो ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, जीबी मावलंकर। इसी प्रकार से प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है? जीबी मावलंकर। ये यूपी पीसीएस प्री 2000 में और यूपी लोअर का जो पेपर होता है 2004 का, उसमें भी पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या है? जीबी मावलंकर थे। ठीक है, जीबी मावलंकर 15 दिसंबर 1954 को 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने जीबी मावलंकर के संबंध में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।